ऊपर हम हाथ गाड़ी लगाकर धंधा करते हैं, हम हाथ गाड़ी लगा के हमारा पेट भरते हैं। वावड़े साहब की लैंग्वेज ऐसी रहती है डायरेक्ट, क्या तेरे जो है तो तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या, तेरा नुकसान करेंगे क्या, मस्ती आ गई क्या तेरे को। एक जो है तो इतने बड़े पद के ऊपर बैठा हुआ इंसान ऐसी बात करता है, किस बुनियाद के ऊपर बात करता है कि हम जो है तो हाथ गाड़ी लौट रहे। हाँ, हम गरीब लोग हैं, हमको डायरेक्ट बोलते हो कि मस्ती आ गई क्या तुमको, तेरी गाड़ी चोरा कर दो क्या। दूसरी बात, यहाँ पे हर कौम हर जाति के लोग यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं। हमारा बोलने का मतलब ये है कि जैसा औरों लोगों को आप धंधे का अलाउट दे रहे, उसी में वो जगह में हमको एडजस्ट करो। यहाँ पे कुछ जमीन माफिया है जो हफ्ता वसूली कर रहे हैं, जो हमारी नाकारा हमको जागा द्या नाही तर मग देऊच नका। एक तर धंदा करता येत नाही, गरीब असतात नाही, इथं करून देत नाही। एक तर तिने आम्हाला व्यवस्थित जागा द्या, किराया बिरा काय ते द्यायचं आहे आम्ही, नाही तर मग इथं कोणालाच जागा देऊ नका। एक तर सगळं व्यवस्थित गरीब माणसं ऐसी है कि वो जगह पे पानी बिकता और वो पानी की जगह ऐसी है कि उनने बोलता कि ये बंदे को 500 रुपए दे दो, मैं ये जगह से ये पानी हटा देता है, यहाँ दुकान अगर लगा रहे तो वहाँ के लोगों के घर की 4-4 गाड़ी है, कोई एक गाड़ी के 500 रुपए, कोई 300 रुपए, कोई 200 रुपए ले रहा है। हम लोग जब वहाँ जा रहे तो बोलते हमको हफ्ता दो, हमको ऊपर वाले को दूसरे को हफ्ता देना है। ये हफ्ता जा रहा कहाँ पर, कोई ना कोई तो होगा ना हफ्ता लेने वाला। हम लोग यहाँ पे पुराने 3-3, 4-4 बीड़ी निकाल दिए, हम चोर हो गए और बाहर के चोर आके यहाँ कारोबार कर रहे। बाहर के चोर लोग आके यहाँ कारोबार कर रहे, वो बोलते हम हमारी जगह है कारपेट। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। मैं घाटी गेट औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। हम जो है तो शहर के विकास तरक्की के खिलाफ नहीं है। हम 1980 से यहाँ पे पेड़ भर रहे हैं, अपंग भी है। यहाँ पे हर कौम हर जाति के लोग यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं। हमारा बोलने का मतलब ये है कि जैसा औरों लोगों को आप धंधे का अलाउट दे रहे, उसी में वो जगह में हमको एडजस्ट करो। यहाँ पे कुछ जमीन माफिया है जो हफ्ता वसूली कर रहे हैं, जो हमारी नाकारा हमको नजरअंदाज कर रहे। हमारा बोलने का मतलब ये है कि अगर हम कमाते हैं, अब मेरी उम्र देखिए 60 साल की हो गई, ये बच्चा अपंग है, ये बच्चे यंग है, इनके पीछे परिवार है, हमारे पीछे परिवार है। हम पे रहम करो, सबके साथ हमको लेके चलो एक नजर से, भेदभाव मत करो। और जिन लोगों के पास 4-4 आदमी की जगह है, 4-4 गाड़ी जगह है, वहाँ पे हम पे एडजस्ट करो। हम रोड पे आना नहीं चाहते, हम भी चाहते रोड पे अतिक्रमण ना हो, किसी पब्लिक को परेशानी ना हो, हमारे कारपोरेशन को परेशान ना हो। इससे पहले वावड़कर साहब ने सिर्फ अलाउंस करे तो हम आधे घंटे में हमने पूरा मेडिकल खाली कर दिए थे। यहाँ पे ये अपंग लोग जो है तो मुस्तैक है। मेरी उम्र का भी ख्याल करो, ऐसे कई उम्र दार लोग, ये बच्चे यंग है जिनके आगे भी जिंदगी पड़ी, इनके परिवार, इनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं, इन पे रोजी रोजगार का ख्याल करो। एक तो हमारे देश के पीएम साहब कहते कि खुद का फिर रोजी बनो, रोजी जो है तो अपनी खुद ढूंढो, तैयार करो। हम राबेंगे तो चाहेंगे। और आज यहाँ हो रहा है कि हम जो है तो मेहनत कर रहे तो हमारी रोटी पे लात मार दी जाती है, हमको यहाँ से हटा दिया जाता है। तो हमारा प्रशासन से ये कहना है कि हमारे मसले को हल करो। और हमारे जो भाई लोग सामने है वो हमारे, हमसे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारी तरह धंधा करते। हम चाहते हैं उनके पास तो हमको रोजी का जो है इख्तियार दिया जाए और वहाँ पे सेट किया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि असल में कॉर्पोरेशन वालों ने हमको यहाँ पर पिटाए थे और आज हम आजकल से नहीं, 2 से हमारी तीसरी पीढ़ी है। यहाँ पर अतिक्रमण हुआ 2023 में, उसके बाद से सबको निकाल दिए। निकालने के बाद यहाँ से बोले सामने की लाइन में जाकर बैठो। बैठने के बाद सामने के कुछ लोग हैं जो हमको बैठने नहीं दे रहे थे, वो नहीं बैठने देने की वजह से हम उसके बाद ये बात को लेकर बार बार वावड़े साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए, लेकिन वो बोले तुम्हारे आपस का मसला है। उसके वहाँ नहीं बैठने देने का कारण ये है कि कुछ लोग किराया मांग रहे हैं हमसे। एक फैमिली की 4-4 गाड़ी है, जबकि एक गाड़ी की बात हुई थी, एक फैमिली की 4 गाड़ी है। कुछ लोग 500 रुपये मांगते हैं, कोई 300 रुपये मांगता है, आपको देने के लिए तैयार नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खास करके कि मेरी बाजू में मेरी जगह है गेट के पास, ये मेरे दादा के टाइम की है। 1984 का अलॉटमेंट लेटर है मेरे वाली साहब के नाम का। वो लेटर रहने के बाद जब इन्होंने तोड़े थे कॉर्पोरेशन वाले, बोले कि आप थोड़े दिन टेम्पररी हाथ गाड़ी पे करो, इधर उधर करो। लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि सामने वाले लोग एडजस्ट नहीं कर रहे, वो मजबूरी में हम लोग यहाँ लगा रहे। अभी भी फिलहाल में हमारी वजह से ना ट्रैफिक को कोई अड़थड़ा है, ना किसी पब्लिक को, एम्बुलेंस को कोई अड़थड़ा है,
हम लोग हारून कायदे में रह के कारोबार कर रहे हैं। अब ये वो लोग को देखे नहीं जा रहा। वो लोग ने परसों हमारे लोग को मतलब जाके 4 लोगों पे गुनाह दाखिल करो बोल के एप्लीकेशन दी कि भाई हम लोग गुनहगार है। और अब मसला ये है कि हम लोग कानून कायदे में रहते हुए कारोबार कर रहे हैं सब। अब यहाँ से आपको हटाया गया तो क्या आपको आश्वासन दिया अब हमको जब हटाया गया था तो कमिश्नर साहब ने स्मार्ट सिटी के ऑफिस में मीटिंग लिए थे, वेरीफाई कर रहे थे कि जो ओरिजिनल ओनर है वो ओरिजिनल क्या कारोबार कर रहे हैं। मैं मेरे वाली साहब को लेकर गया था, हम हमारा ओरिजिनल कारोबार कर रहे थे। तो कमिश्नर साहब ने बताए थे कि भाई आप अभी फिलहाल में हाथगाड़ी पे करो, बाद में जब घाटी के गेट का काम होगा। हम घाटी का डेवलपमेंट औरंगाबाद सिटी के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि भाई डेवलपमेंट अच्छा हो, घाटी अच्छा बने, तब तक हम करने के लिए तैयार थे। लेकिन कारपोरेशन के लोग आए, यहाँ से हटा, इधर निकलो उधर निकलो। ये बात को लेके हम फिर शुक्र साहब के पास गए। शुक्र साहब को मैंने बताया कि साहब ऐसा ऐसा मसला है। वो बता रहे थे कि भाई आपने बोले, हम जाके वो बोले तो बोले एक काम करो, कारपोरेशन का जब कोई आया तो आप मेरे को कॉल करो। हम जब कारपोरेशन वालों को बोलते तो बोलते हम ये साहब को मानते नहीं, वो दूसरे साहब से बात करो। वहाँ गए तो वो बोलते इन्होंने कंप्लेन करे। अब करना क्या हम लोग ने? अब ये बोल रहे गुनाह हमारे ऊपर गुनाह दाखिल करो। हमारा गुनाह क्या है कि हम इंसान है, हमको औरत बच्चे बाल बच्चे, हमने पेट पालना कहा है यहाँ से जाके, आप ये बताओ साहब। अब इसमें मुद्दा ये ऐसा है कि जब इन्होंने यहाँ से हमको हटाए थे तब बताए थे कि आप टेम्परेरी थोड़े दिन के लिए करो। अब हम यहाँ से वहाँ जब सामने जाकर लगा रहे थे, वहाँ के लोगों के घर की 4-4 गाड़ी है, कोई एक गाड़ी के 500 रुपये, कोई 300 रुपये, कोई 200 रुपये ले रहा है। हम लोग जब वहाँ जा रहे थे बोलते हमको हफ्ता दो, हमको ऊपर वाले को दूसरे को हफ्ता देना है। ये हफ्ता जा रहा कहाँ पर? कोई ना कोई तो होगा ना हफ्ता लेने वाला। हम लोग यहाँ पे पुराने 3-3, 4-4 बीड़ी निकाल दिए, हम चोर हो गए। और बाहर के चोर आके यहाँ कारोबार कर रहे, बाहर के चोर लोग आके यहाँ कारोबार कर रहे हैं। वो बोलते हम हमारी जगह है। कारपोरेशन वाले आने के बाद क्यों नहीं बोलते हमारी जगह है? बाद में बोलते अभी क्या चाहते हैं हमको तो इंसाफ हो। अगर हमारे को दुकान नहीं मिल सकती तो टेम्परेरी हमको यहीं पे कारोबार करने की परमिशन चाहिए। बस हमको कोई बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। हम कानून कायदे को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके अंदर दब के हम कारोबार करने के लिए तैयार है। बाकी हमारे को परमानेंट मत बना के दो। आप घाटी का विकास करो, डेवलपमेंट करो, गेट बनाओ, अच्छा बनाओ, उस पर हम सहकार्य करने के लिए तैयार है। वैसे मेरे साथ में मेरा भाई मुन्ना भाई है, वो उनको भी करके फैमिली को सहारा नहीं। फैसल भाई है, उनकी फ्रूट की दुकान है। हमारे चाचा अयूब भाई, ये भी मेरे वाली साहब के साथ से कारोबार करते हैं 84-85 से। वो हमारे और एक अयूब भाई, वो भी आ रहे हैं अभी। अब हम लोग जाना कहाँ? बाकी के सब लोगों को न्याय मिल गया, हम लोग कहाँ जाना? अच्छा, एक आपने कहा कि एक घर के 4-4 गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई। हाँ है ना साहब। आपने करे थे कि मनपा से बोले, वो लोग बोलते हैं तुम्हारा आपस का मसला है, वो तुम कुछ भी करो। ये बात हमने बोली जो है तो वावड़े साहब 2 बार यहाँ पर, 3 बार। वो वावड़े साहब जो है तो महीने में 1 बार यहाँ पर पेपर निकालो। ये वावड़े साहब जो है तो हर महीना 2 महीने के अंदर जो है तो घाटी के अंदर विजिट मारते। और हम लोग जो है तो ये साइड के ऊपर हम हाथ गाड़ी लगा कर धंधा करते हैं, हम हाथ गाड़ी लगा के हमारा पेट भरते। वावड़े साहब की लैंग्वेज ऐसी रहती है डायरेक्ट, क्या तेरे जो है तो तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या, तेरा नुकसान करेंगे क्या, मस्ती आ गई क्या तेरे को? एक जो है तो इतने बड़े पद के ऊपर बैठा हुआ इंसान ऐसी बात करता है। किस बुनियाद के ऊपर बात करता है कि हम जो है तो हाथ गाड़ी लौट रहे? हाँ, हम गरीब लोग हैं, हमको डायरेक्ट बोलते हो कि मस्ती आ गई क्या तुमको, तेरी गाड़ी चोरा कर दो क्या? दूसरी बात हम उनको बताते हैं कि साहब, ये बात जो है तो वावड़े साहब ने बोले कारपोरेशन के, हमने उनको बताया कि साहब आपने जब ये लाइन के अंदर लगाने की परमिशन लोगों को दी है, वो लोग हमारे को अर्जेज नहीं कर रहे। वहाँ पर एक एक घर के यहाँ पर जो है तो 4-4 गाड़ी लगी है, 5-5 गाड़ी लगी है। हम जब ये बात उनको बताते हैं वावड़े साहब को, तो वावड़े साहब बोलते हैं कि ये तुम्हारा पर्सनल मसला है, ये तुम उनसे बात करो। तो फिर आप इनको कौन सी बुनियाद के ऊपर यहाँ पर बिठा रहे? हाँ, यहाँ के लोग जो है तो यहाँ का जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क खुद को बोलता है, उसने उसके खुद की यहाँ पर 3-3 गाड़ियाँ लगा कर रखा था। एक 9 महीने 10 महीने पहले मेडिकल का, फर्जी मेडिकल का परमिशन निकाल कर यहाँ पर मेडिकल चालू करा, 50,000 रुपये महीना यहाँ मेडिकल का खाया। उसके बाजू में जो तो उसकी खुद की हारमाल की गाड़ी लगाया, सामने जूस सेंटर चालू करा। हाँ, यहाँ लोग जो है तो 300-300 रुपये, 400-400 रुपये किराया मांगते। इलीगल मीटर लगे हुए हैं यहाँ पर, एक मीटर के अंदर जो है तो 10-10 कलेक्शन है, 500-500 रुपये उनका महीना ले रहे। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही कारपोरेशन के अंडरग्राउंड के अंदर, ये सारी चीज़ें चल रही। कारपोरेशन जो है तो हमको इधर से उधर भगाती है। हाँ, तो इसका हमारा गुनाह क्या है इसके अंदर? वो लोग जो है तो हमारे ऊपर गुने दाखिल करो बोल रहे। हमने क्या कोई मर्डर करे, क्या हमने किसी का जो है तो पाकिट मारे? हम हाथ गाड़ी ढकल कर जो है तो पेट भर रहे। तो यहाँ के कुछ लोग बोलते 4 लोगों के वजह से तुम्हारा तकलीफ हो रही तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो। तो हमारा कसूर क्या है गुनाह दाखिल करना? मीटर कैसे क्या बैठा है? यहाँ पर इलीगल मीटर है साहब, ये देखो सामने आपके, ये झाड़ के ऊपर लगे हुआ है, वो उधर लगे हुआ है। तो ये MSCB जो है तो कौन सी बुनियाद के ऊपर इनको मीटर दे रही? एक मीटर बताइए हम तुम्हारे यहाँ पे। यही लाइन के अंदर 3 से 4 मीटर है कम से कम इलीगल बैठे हुए। इसका हफ्ता भी जा रहा है, इसका पैसा जा रहा है। इसका जूस सेंटर जो चल रहा है यहाँ पर, तो बगैर लाइट के तो नहीं चल रहा।
हाँ, उसको कौन भाड़ा दे रहा उसका उसका भाड़ा कौन ले रहा? हाँ? जब हमको बोल रहे ये साइड के अंदर एडजस्ट करो, तो हमारे ऊपर जो है तो बोल रहे कि ये गुने दाखिल करो। ये 4 जनों की वजह से जो है तो घाटी के ऊपर जो है तो ट्रैफिक निर्माण होता। अभी आप क्या हाँ? चाह रहे हैं? अभी क्या आपकी मांग है? हमारी मांग यही है कि ये जो लोग हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे, सबसे पहले तो इससे पहले जब देसाई साहब ने और जो है तो प्रमोद जाधव साहब ने एक लाइन के अंदर सबको बिठाए थे, तो उनका बोलना यही था कि भाई एक एक मेंबर जो है तो एक एक घर का एक ही मेंबर यहाँ पर गाड़ी लगाएगा। हाँ, लेकिन लोगों ने यहाँ पर 3-3 4-4 गाड़ियाँ लगा के रखे। हमको जगह नहीं मिलने की वजह से हम इधर से उधर भटकते। हाँ, हमारे को पेट भरना है तो वो वजह से हम जो है तो इधर उधर, हम उनसे हाँ? जगह मांगे तो उन्होंने बोलते कि हम कैसा देना, हमारे को पेट भरना है तो हम चलते फिरते धंधा करते, कारोबार करते। एक हाथ गाड़ी की वजह से किसको ट्रैफिक अड़थड़ा होता, किसको ट्रैफिक निर्माण होता। हम एक साइड में गाड़ी लगाते, हमारी कोई बहुत बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, एक एक गाड़ी लगा के हम धंधा करते। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ तुम नाड़े मामा का अस्सलाम ओए वालेकुम। नाड़े मामा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मेरी मजबूरी और जो मेरा कारोबार चलता था वो हक में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं मजबूर होके और मैं खुद हकदार होके मेरे को हक नहीं मिला। यहाँ पे मैं 9 महीने से खाली हूँ। ये इसका जवाबदार कौन? मैं वो साइड में दुकान लगाना चाहता हूँ, पर वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये जो जगह है ये हमारी जगह है, हम जगह का मसला हल करके नहीं दे सकते, हम गाड़ी दुकान नहीं लगाने दे सकते। पर ये जगह का मसला ये है, ये किराया मांगते, किराया मैं नहीं दे सकता। मैं 100-200 रुपये कमाता हूँ, एक छोटी सी ब्रेड बिस्किट पानी बोतल बेच के 100-200 रुपये कमाता हूँ। इनको 300 रुपये कहाँ से दूँ? ये 300 रुपये देने की वजह मैं वो पैसे कौन मांगता? अभी यहाँ के जो भी है सोशल वर्क, वो मांगते हैं। जो भी जिसके भी दुकानों की जगह है, सोशल वर्क जो भी है, जो भी यहाँ पे जो दुकानों की जगह है, वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम जगह नहीं दे सकते। और एक जगह ऐसी है कि वो जगह पे पानी बिकता, और वो पानी की जगह ऐसी है कि उनने बोलता कि ये बंदे को 500 रुपये दे दो, मैं ये जगह से ये पानी हटा देता, यहाँ दुकान लगा दूँ। अच्छा, मतलब इस तरीके की दादागिरी चल रही है। हाँ, और ये वावड़े सर के आड़ में चल रहा है। अच्छा, वावड़े सर के आड़ में चल रही है सब चीज। हाँ, तो क्योंकि हम बोलते कि भाई एक एक की 4-4 दुकानें, हमको एडजस्ट करो बोले तो इनसे एडजस्ट नहीं हो रहा। इस तरीके एडजस्ट नहीं हो रहा। वावड़े साहब मतलब इसको ध्यान नहीं दे रहे आपको? ध्यान नहीं दे रहे। ये ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनके आड़ में ये काम चल रहा है? क्या हो रहा क्या? अब वो पता नहीं मुझे क्या चल रहा, मतलब ये है कि दादागिरी चल रही है सीधा। सीधी दादागिरी चल रही है। आप कितने दिन से खाली है अभी? मैं 9 महीने से पूरा खाली। घरवार का क्या मामला है? अब जो भी है ये लोग मेरे को 10-20-50 रुपए देते हैं, मैं उस पे घर पे ले जाता हूँ, बच्चों को जो भी है मेरा करता हूँ। ये हेल्प करते हैं आसपास? हाँ, ये हमारे मामू है, इन्होंने 20-30 रुपए दे देते। ये मोहसिन भाई है, ये बच्चे है, ये उन्होंने खाली होने के बावजूद भी मेरे को 20-30 रुपए देते, और मेरा घर खर्चा चल रहा। तो फिर आप क्या चाहते हैं अब आप? मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे नहीं लेते हुए मैं मेरी खुद की मेहनत करूँ। मैं एक मजबूर हूँ, मेरी बीवी भी दोनों पैरों से मजबूर है, और मुझे 3 बच्चे हैं और घर किराए का है। घर भी किराए का है? घर भी किराए का। मामा काय तुमचं म्हणणं? तुम्ही तर धंदा आम्हाला एक तर व्यवस्थित जागा द्या, नाही तर मग देऊच नका। एक तर धंदा करता येत नाही, घरी बसता येत नाही, इथं करून देत नाही। एक तर तिने आम्हाला व्यवस्थित जागा द्या, किराया बिरा काय ते द्यायला तयार आम्ही, नाही तर मग इथं कोणालाच जागा देऊ नका। एक तर सगळ्या व्यवस्थित गरीब माणसं आहे आम्ही, एवढंच म्हणणं आहे आमचं। तो तुम्हाला किराया आहे का सध्या? सध्या किराया बिरा नाही देत, पण ते अडचण ते म्हणते तुम्हाला किराया नंतर द्यावं लागेल। कोण म्हणतो? असते साहेब लोक आणि लाईट कुठून आली? लाईट पाठी मागून घेतली किरायना। काय किराया काय? एमएससी बोर्डचं जे ट्रेडिंग येईल त्या हिशोबानं आम्हाला एक तर फिक्स जागा द्या, किराया घ्या, द्यायला तयार आम्ही। आणि घाटीतल्या लोकांची पेशंटची आम्ही समजसेवा करतो, त्यांना नीट पुढं दुसरंच नाही आहे म्हणून आम्ही त्यांना स्वस्त भावात दूध देतो, आणि ते पेशंटचं बरंच फरक पडतो त्यांना। बस एवढंच म्हणणं आहे.